हमारी कायनात कई राजों से घिरी हुई है। कई ऐसे राज आज भी हमारी कायनात के अंदर मौजूद हैं जिनको आज तक जाना नहीं गया। कई ऐसे राज मौजूद हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया गया। उन्हीं राजों में से एक राज वर्म होल है। जी हाँ, वर्म होल के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन आज तक इसको लार्ज स्केल पर प्रूफ क्यों नहीं किया गया, ये एक सवाल है। इसको क्यों नहीं साबित किया गया कि ये एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। अगर हम इसको बना लें तो इस कायनात के लास्ट पॉइंट तक जा सकते हैं या नहीं, ये सारे सवालात हैं जिनके आज हम जवाब ढूंढेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। दरअसल वर्म होल की तलाश आइंस्टाइन और नाथन रोजिन ने की थी और इसका नाम आइंस्टाइन रोजिन ब्रिज रखा गया था। दरअसल इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी थ्योरी पर काम किया था कि जिसके अंदर इस बात को बताया गया है कि हमारी कायनात में ऐसे ब्रिज मौजूद हैं या फिर ऐसे टनल मौजूद हैं जो कायनात के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिला देते हैं। ना सिर्फ वो कायनात के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिला देते हैं बल्कि वो टाइम में भी आगे पीछे कर देते हैं, मतलब कि आपको टाइम ट्रेवल भी करवा देते हैं। ये दोनों फ्यूचर इस वर्म होल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करते हैं। देखें, इस कायनात के अंदर हर चीज किसी न किसी प्रिंसिपल रूल्स पर काम करती है। वैसे ही इन वर्म होल को भी सपोज किया जाता है कि ये ऐसे काम करते हैं। तो चलिए अब इसको भी थोड़ा सा आसान अल्फाज में जान लेते हैं। हमारी कायनात एक मैश पर बिछी हुई है, मतलब कि एक मैश है और उस पर हमारे डिफरेंट प्लैनेट रखे हुए हैं जिसमें सन, मून, अर्थ, जुपिटर, मार्स वगैरह बिछे हुए हैं। अब जो प्लैनेट जितना बड़ा होता है वो अपने गिर्द उतना ही ज्यादा कर्व कर लेता है। उसकी गिर्द जितना ज्यादा कर्व होगा उसके गिर्द उतना ही कम टाइम चलेगा, मतलब कि उसकी गिर्द टाइम बहुत स्लो चलेगा। और जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा छोटा होगा उसके गिर्द उतना ही कर्व कम होगा और उसकी गिर्द का जो टाइम है वो तेज चलेगा। अब मिसाल के तौर पर मैश के उस पॉइंट को पकड़ लें जहां पर मून है और इस पॉइंट को पकड़ लें जहां पर अर्थ है और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लें। अब मिलाने की सूरत में आप एक वर्म होल को तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे और आप आराम से अर्थ से डायरेक्ट मून की जानिब चले जाएंगे। तो चलिए अब इसको और आसान मिसाल से समझते हैं। एक पेपर को लीजिए और उस पेपर पर दो पॉइंट्स बना दीजिए। अब उस पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए आपको कितना डिस्टेंस नजर आ रहा है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स के जो दरमियान डिस्टेंस है इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो कि मैं इस एक पॉइंट को पकड़ के दूसरे पॉइंट को मोड़ के पेपर आपस में मिला दूं, तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल गए और इनके दरमियान का जो भी डिस्टेंस था वो खत्म हो गया। इसी तरीके से हमारा वर्म होल भी काम करता है। मैश के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अगर किसी तरीके से जोड़ दिया जाए तो आप वर्म होल बनाकर उससे दाखिल होंगे तो आप ना सिर्फ टाइम ट्रेवल करेंगे बल्कि आप कई लाइट ईयर्स का फासला सेकंडों में कर लेंगे। लेकिन अब सवाल ये है इसको पॉसिबल कैसे किया जाए। तो इसको पॉसिबल करने के लिए आपको तीसरी डायमेंशनल यानी थर्ड डायमेंशनल में जाना होगा। ये बात याद रखें कि ये जो सफर होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जो डिस्टेंस को कवर करते हैं, ये टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल कैसे? वो ऐसे कि आप सिर्फ लेफ्ट, राइट, अप, डाउन जा सकते हैं। अब आप इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं चुन सकते, मतलब कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चार ही डायरेक्शन है और इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जब आपको इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना होगा तो आप टू डायमेंशनल नहीं बल्कि थ्री डायमेंशनल में जाकर ही इन दोनों पॉइंट्स को मिला सकते हैं और इस वर्म होल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिकली एक छोटे स्केल पर तो तैयार किया गया है जो कि गूगल के क्वांटम कंप्यूटर के जरिए किया गया था और ये बहुत ही कामयाब तजुर्बा रहा। इसमें एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को क्यूबिट की मदद से दूसरी जानिब भेजा गया था और इसके जरिए आसानी के साथ उस इंफॉर्मेशन के साथ उस ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन इसको अभी तक लार्ज स्केल पर नहीं किया गया क्योंकि इसको लार्ज स्केल पर पॉसिबल बनाने के लिए आपको तीसरी डायमेंशनल में जाना होगा और वो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। वैसे अब सवाल ये है कि क्या ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। तो ये अभी तक एक थ्योरी है, इसको अभी तक प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया गया है। लेकिन आइंस्टाइन ने ये बात कही है कि हमारी कायनात में ऐसे टनल मौजूद हैं, तो मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि कई ऐसी थ्योरीज को वक्त के साथ आगे चलकर प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया गया, जैसे कि ब्लैक होल, जिसको पहले कुछ लोग नहीं मानते थे लेकिन प्रैक्टिकली इसको देखा गया और समझा भी गया और प्रूफ किया गया कि हमारी कायनात में ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से वर्म
होल अब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। हो सकता है कि 2023 तक तो हम इसको प्रूफ ना कर पाए, लेकिन वक्त के साथ आगे जाकर हम इस वर्म होल को प्रैक्टिकली प्रूफ कर सके कि हमारी कायनात में वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं तो आप इस वर्म होल से कई लाइट ईयर दूर किसी गैलेक्सी के प्लेनेट पर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। ये कई लाइट ईयर दूर जितनी भी गैलेक्सीज हैं, इनका सफर सेकंडों में किया जा सकता है। ना सिर्फ सेकंडों में सफर किया जा सकता है इसके जरिए, बल्कि टाइम के अंदर भी हम आगे पीछे जा सकते हैं, क्योंकि तरीके से मैंने बताया कि ये मैश टाइम को भी कंट्रोल करता है। तो जब ये मैश के पॉइंट्स मिलेंगे तो आप टाइम के अंदर भी ट्रैवल करेंगे और डिस्टेंस के एतबार से भी अपने आप को ट्रैवल करवा लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।